स्वागत है। नए संसद भवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह ने देखिए क्या कहा। जो अभी दिल्ली में जो संसद भवन का जो शिलान्यास किया गया है मोदी जी की तरफ से, क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? क्या अभी संसद भवन की जो पहले भी संसद भवन था उसमें भी बातचीत चलती थी, सदन लगते थे, तो नए की क्या आन पड़ी जो कि कार्य शुरू हुआ है? नहीं, वो संसद भवन एक्चुअली अंग्रेजों की हमें याद दिलाता है। वो अंग्रेजों के इतिहास से जुड़ा हुआ है, उसे अंग्रेजों ने बनाया था। वो भारतीय संसद बन गया था, लेकिन उसमें अंग्रेजियत की बू आती थी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजादी में पैदा हुए, मतलब देश के आजाद होने के बाद पैदा हुए। अब तक जो भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे वो अंग्रेजों के शासनकाल के देश में पैदा हुए थे। इनका जन्म आजादी में हुआ था, तो इनकी भावना, इनका विचार, इनकी सोच ऐसी थी कि हम उस दास्तां, हम उस गुलामी की जंजीरों की मिसाल को क्यों रखें, उदाहरण को क्यों रखें। अब हमारा भव्य अपना संसद बनेगा, नई रचना होनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अपना संसद हो, भारत का संसद हो, यहां के लोगों का बनाया हुआ संसद हो। यहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया। अब उसका शिलान्यास किसने किया था? उसका शिलान्यास अंग्रेजों ने किया था। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो वो अंग्रेजों की याद दिलाता है संसद भवन। क्या लगे वहां पे, किस टाइप के इमेज है जो कि अंग्रेजों की याद आ रहा है? कैसे अंदर के अरे सबसे बड़ा यही इतिहास है। जब पूछा जाता है कि भारत के संसद का निर्माण कब हुआ, अंग्रेजों के समय हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में किसने किया? अंग्रेज इंजीनियर ने किया। किसने इसमें काम किया? नक्शा किसने बनाया? आर्किटेक्चर कौन था? अंग्रेज था। सब कुछ तो अंग्रेज था। मजदूर थे हमारे, खाली कारीगर मिस्त्री उनके थे, नक्शा उनका था, प्लान उनका था, संरचना उनकी थी, भावना उनकी थी, फोटो उनकी है, नाम उनका है, तस्वीर उनकी है। अब वो चले गए, वो संसद की भी जरूरत नहीं रही। अब ये संसद बनेगा, नया संसद बनेगा। अब इस संसद की इतिहास में क्या लिखा जाएगा? माननीय मोदी जी ने 2020 में इसका शिलान्यास किया। आजादी के संसद है, देश की नई तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज वहां उतारा गया। अंग्रेजों का ध्वज उतरा, हमारा चढ़ा। यहां शुरू से राष्ट्रीय ध्वज ही रहेगा, चढ़ेगा भी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज ही रहेगा सदैव। शुरू से अंत तक राष्ट्रीय ध्वज रहेगा। ये हमारी आजादी की बात को बढ़ाता है, हमारी गरिमा को बढ़ाता है, हमारे देश के विकास को बढ़ाता है। वो वहां क्या कहते होंगे विदेशों में? बातें कुछ भी कर लें, अभी हमारी बनाई हुई संसद में हमारे खिलाफ बोलते हैं, उनकी बनाई हुई संसद में उनके खिलाफ बोलते हैं। अब क्या है हमारी संसद? हम अपनी संसद में लोगों के खिलाफ बोलेंगे, लोगों के न्याय की बात करेंगे, भारत के संविधान की बात करेंगे। आज इस संसद के शिलान्यास के बाद देश के जितने भी देशभक्त रहे हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा जब अजर और अमर है तो देश के जितने भी देशभक्त रहे हैं जो दुनिया में नहीं है, आज उनकी आत्मा ऊपर से मोदी जी को फूलों की वर्षा कर रही होगी, मोदी जी के जय जयकार कर रही होगी कि मोदी जी ने आज हमें दास्तां से मुक्त कर दिया, गुलामी से मुक्त कर दिया, आज हमें स्वतंत्रता की तरफ ले जा रहे हैं। जो इस संसद भवन की हवा निकलेगी वो स्वतंत्रता की हवा होगी, आजादी की हवा होगी, भारत के संविधान के एक आर्टिकल की रचना के आधार पर हवा होगी। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। जिस तरह से मोदी जी ने धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया और वहां से प्रभु श्री राम भव्य मंदिर बनेगा, उसी तरह साथ साथ में भव्य संसद भी बनेगी। अब हमारा 370 खत्म होने के बाद, 35 से खत्म होने के बाद हमारा कश्मीर में भी राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, लद्दाख भी हमारा हो गया। सब कुछ हुआ। जहां हुआ बलिदान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और हमारा पहले कहा जाता था कश्मीर था, अब कश्मीर है और कश्मीर रहेगा। महिलाओं के लिए देखिए आप, ट्रिपल तलाक का किया, वो भी अच्छा किया उन्होंने। सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होने दीजिए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? विरोधी की बातों मत जाओ, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। संसद है और संसद की गरिमा है और संसद का बहुत अच्छा निर्माण हो रहा है, भव्य निर्माण हो रहा है। आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार होगा। उस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय नेट था जब अंग्रेजों ने बनाया। नेट नहीं था, आज नेट की फैसिलिटीज है, आज सब चीजें हैं। आज आधुनिकता भरे वातावरण में होगा, आज सुरक्षित वातावरण में होगा। उस संसद में तो आतंकवादी घुस गए। कैसे आप संसद की बात करते हैं? उनका संसद अच्छा था, उसमें आतंकवादी घुस गए और थोड़ा बढ़ जाते, हमारे सारे नेता खत्म हो जाते, बम ब्लास्ट कर देते वहां। तो असुरक्षित भवन था, ये संसद सुरक्षित होगा। इसमें कोई आतंकवादी, कोई आतताई, कोई अपराधी नहीं घुस सकता। जिस तरीके से मोदी जी ने शिलान्यास किया है
तो कहीं वो बीजेपी का कार्यालय है या संसद भवन है, ये थोड़ा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे नहीं, मोदी जी ने बीजेपी का कार्यालय अलग बनवाया, भव्य कार्यालय बनवाया। मोदी जी से बनवाने का काम तो कितना भी करवा लो, भव्य कार्यालय बना है। पहले कोई भाजपा का करवा पाया? पहले भी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे, बहुत नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन नहीं, मोदी जी ने भाजपा का भव्य कार्यालय बनवाया। ये संसद है, ये सबका कार्य होगा। इसमें ना भाजपा की बात है, ना कांग्रेस की बात है, ना किसी का। इसमें सबके लोग बैठेंगे, लेकिन फिर भी वो बुराई कर रहे हैं। सुविधाएं सब लेंगे, यही तो इस देश की विडंबना है। भारत के संविधान की शपथ सब लेते हैं, उसी की शपथ खाके देश की सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, पैसे लेते हैं, गाड़ियां प्रयोग करते हैं, बंगले प्रयोग करते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ काम करते हैं, देश की निष्ठा के साथ खिलाफ करते हैं काम, देश की आन मान और शान के खिलाफ काम करते हैं, तब दुख होता है। ये देश का संसद है, भारत का संसद है, हिंदुस्तान का संसद है, भारत के संविधान की आशाओं के अनुकूल संसद है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और देश में, विश्व में जितने एनआरआई हैं, उन सबका संसद है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबका संसद है, सभी का संसद है, सभी के लिए है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी एक पार्टी का संसद नहीं होता है, किसी एक पार्टी के सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, किसी एक पार्टी का राष्ट्रपति भवन और महामहिम राष्ट्रपति महोदय नहीं होते हैं, किसी एक पार्टी के महामहिम गवर्नर नहीं होते हैं। ये ऐसे संवैधानिक पद है, ये ऐसे संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये ऐसी संवैधानिक भवन है जो देश के सभी लोगों के लिए हैं, और सब अपने मन में इसके लिए ऊर्जा रखते हैं, इसके लिए समर्पण रखते हैं, इसके लिए त्याग रखते हैं, बलिदान रखते हैं, और इसके लिए अपने जीवन को भी कुर्बान कर देते हैं अपने देश की आन मान और शान के लिए। अभी जैसा कि आप बताए कि 370 हटा, 33 से हटा, उसके बाद फिर 3 तलाक का भी हटाया गया है। तो 3 तलाक से, 370 से काफी लोग खुश हैं, 35A से भी काफी लोग खुश हैं, पर 3 तलाक से बहुत सारे लोग दुखी भी हैं जो कि इसमें है। तो क्या कौन से लोग अब दुखी कानून हैं? बन गया, सिस्टम हो गया, स्वीकार कर लिया, चल लिया, विरोध नहीं हो रहा, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं हो रहे, कहीं आंदोलन नहीं हो रहे, कहीं रिट नहीं पड़ी है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही, कहीं ट्रिपल तलाक पे कोई विरोध नहीं हो रहा, कहीं आंदोलन कोई देश विदेश के लोग नहीं बोल रहे, कोई अरब कंट्रीज नहीं बोल रही, कहीं का कोई जब नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब स्वीकार कर लिया है, सबने स्वीकार कर लिया। महिलाओं से पूछने जाइए, जिसको छोड़ दिया जाता था फोन पे, जिस महिला को छोड़ दिया जाता था फोन पे, जा तेरे को तलाक 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 बोल दिया, छोड़ दिया, तो उसके दिल से पूछिए। अब उनको अच्छी राहत मिल रही, उनको सुविधाएं मिल रही, उनको कानूनी संरक्षण मिल रहा है, ये कानून में मिल रहा है, ये बात अलग है। अब इस कानून में, किसानों के कानून में वो संरक्षण नहीं दिया गया, महिलाओं को तो संरक्षण कम से कम ट्रिपल तलाक में मिला है। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।